प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जो प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं, हम सबकी यही कोशिश होती है कि जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है, वो हम सबके लिए पूरा हो। अपने मकसद को पूरा करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, इसी खोज में हम सब कुछ न कुछ ज्ञान पाते रहते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, उनकी जिंदगी की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो कई चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने खुल कर आती हैं। वो कैसे जीते थे, किस किस्म की जिंदगी उनकी थी और कैसे वो औरों के साथ बर्ताव करते थे। इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देकर हम भी अपनी जिंदगी उनके जैसी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी महापुरुषों की जिंदगी के जैसे होगी तो फिर हम भी अपने मकसद को पूरा जरूर कर पाएंगे। तो जब हम उनकी जिंदगी की ओर देखते हैं तो बहुत सी चीजें हैं जो कॉमन है। सबसे पहली तो ये है कि उन सब ने बहुत अभ्यास किया। जहाँ जहाँ वो रहते थे, जिस जिस माहौल में थे, उन्होंने अपने आप को शांत अवस्था में पहुंचाया और प्रभु की नज़दीकी पाई। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो ज़रूरी है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। ये जाने कि जितना ज़्यादा भजन सिमरन करेंगे उतना ही हम प्रभु की नज़दीकी पाएंगे। प्रभु हमसे दूर नहीं, प्रभु हमारे अंग संग हैं, उनसे और कोई हमारे नज़दीक नहीं। तो जो भी दीवारें हैं जो हमें प्रभु से रोकती हैं, जो मन के ज़रिए हमारे सामने पड़ी हुई हैं, उन दीवारों को अगर हमने पार करना है तो हमें अभ्यास करना होगा, रोज़ाना करना होगा, बाकायदगी से करना होगा, ताकि हम अपने मकसद की ओर तेजी से बढ़ पाए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जो फरमा गए हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है वो कम से कम हम अभ्यास दें। वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, वो कम से कम है। अगर उससे ज़्यादा दे सकें तो और भी बेहतर है। तो वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, ये ज़रूरी है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें। अगर एक ही सेशन में हम इकट्ठा लंबा ना बैठ पाए तो उसको हम 2-3 सेक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम भजन अभ्यास में दें, जब शरीर शांत हो और मन को हम सिमरन के ज़रिए शांत कर पाएं। एक दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि जितने भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं उनकी जिंदगी में निष्काम सेवा भाव का बहुत बड़ा हाथ था। केयरिंग एंड शेयरिंग, कि हम किसी की संभाल कर पाए, उनकी तकलीफ को दूर कर पाए, उनके दुख दर्द को दूर कर पाए, और जो प्रभु ने हमें देने दी हैं उनको हम औरों के साथ बांट सकें। वो दोनों किसी भी दायरे में हो सकती हैं। अगर शरीर तंदुरुस्त है तो शारीरिक रूप से किसी की मदद करें।
अगर हमारा दिमाग तेज, हमारी इंटेलिजेंस दिन ब दिन बढ़ रही है तो उसका फायदा औरों तक पहुंचाएं। अगर हम औरों के दुख दर्द में उन्हें सहानुभूति दे सकते हैं तो फिर अपनी जिंदगी ऐसी करें कि किसी के दर्द को हम सुन पाए। तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि हम देखें कि हम औरों की मदद कैसे करें और हर समय तैयार रहें कि कोई भी तकलीफ किसी और को हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को जो रिश्ते नाते हैं उनमें अनबन होती है, उसकी जिनको समझ है उन्हें मदद करें, ताकि जो इंसान तकलीफ में से गुजर रहा है उसे ये ना लगे कि वो अकेला है। वो जाने कि उसको मदद करने वाला कोई है। और जब सही मायने में हम देखते हैं तो मदद तो सिर्फ एक पिता परमेश्वर ही कर सकते हैं। तो अगर हम अपना हाथ बढ़ाते हैं किसी को मदद करने के लिए तो वो फिर प्रभु का हाथ बढ़ रहा है। अगर हमारे पांव बढ़ते हैं किसी की मदद करने के लिए तो प्रभु के पांव बढ़ रहे हैं। अगर हम किसी को दिल से मदद करना चाहते हैं तो प्रभु का दिल है जो उनके लिए खुल रहा है। पिता परमेश्वर जब किसी को मदद करना चाहते हैं तो वो हम इंसानों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने आप को उस अवस्था में करें कि जब जहां जहां मदद चाहिए वहां वहां हम तैयार हों मदद करने के लिए। एक मुहावरा है कि इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव, कि जब हम कुछ देते हैं किसी को, चाहे किसी भी किस्म की चीज हो, किसी की मदद हो, तो हमें बहुत फायदा होता है। वो फायदा हमारी रूह को होता है। वो फायदा हमें ऐसा होता है कि हमें प्रभु की नजदीकी मिले। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने अपनी जिंदगी पहले एक शिष्य के रूप में गुजारी, और जो एक शिष्य जिन चीज़ों से गुजरता है, जिन हालातों से गुजरता है, जो उसकी ज़िंदगी में होता है, उन सब का अनुभव संत दर्शन सिंह जी महाराज ने किया। यहाँ तक कि वो दर्द जब किसी की फैमिली में लगे कि उनके पिता उनसे दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने रूहानियत के कार्य को आगे बढ़ाया तो उन्होंने संत दर्शन सिंह जी महाराज को बुला के यही कहा कि बेटा मुझे ये हुक्म हुआ है हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का कि मैं इस काम को बढ़ाऊं, तो इसमें तुम्हारी मदद चाहिए कि अब मैं घर बार की किसी चीज में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा, कि अपनी माता जी को और अपने परिवार को तुमने संभालना है। तो वो जो दर्द इंसान के अंदर होता है जब उनके बड़े नज़दीकी, चाहे उनके माँ बाप हों, चाहे बाल बच्चे हों, चाहे पति पत्नी हों, उनसे अलग होते हैं, और जब भी मालूम हो जाए कि अपने ही पिताजी को मिलने के लिए लाखों की संख्या में खड़ा होना पड़ेगा, तो वो कोई आसान काम नहीं है, किसी के लिए आसान नहीं है। तो वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ना जो बहुत से पहलू में से गुजरे, शारीरिक तकलीफ क्या होती है वो पहलू भी उनकी जिंदगी में आया, अपनों से दूर होना वो पहलू भी उनकी जिंदगी में आया। तो जो अनुभव उनको हुए, जैसे जैसे वो अलग अलग पहलू में से गुजरे, उनके बारे ही उन्होंने लिखा हुआ है। इस करके हम जब भी संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए वचनों को पढ़ते हैं, उनकी लिखी हुई गज़लों को सुनते हैं, जो उनके शेर हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं,
तो वो सिर्फ लफ्ज नहीं है, वो जो उनके अनुभव हुए थे वही वो हमें दर्शा रहे हैं। तो जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखते हैं, जब हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखते हैं, क्योंकि इन दो महापुरुषों को हम में से बहुत लोगों ने शारीरिक रूप में देखा है, तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी हम सब की मदद के लिए कैसे तैयार रहती थी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज तो छोटी सी उम्र से ही हॉस्पिटल में जाके मरीजों की मदद किया करते थे। प्लेग के टाइम में जबकि रिश्तेदार भी अपने नज़दीकियों की संभाल नहीं कर पाते थे, उनके नज़दीक नहीं जाते थे, उनको खतरा होता था हमें प्लेग हो जाएगा। तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने नौजवानों की टीम बना के लोगों को मदद की, ये फिक्र नहीं किया कि उनको प्लेग हो जाएगा। और ऐसे ही हम देखते हैं संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में कि कहे कोई इंसान सुबह 2 बजे उनको मिलने आ रहा है, 3 बजे मिलने आ रहा है, 1 बजे आ रहा है मिलने, वो हर समय तैयार रहते थे हमारे दुख दर्दों को सुनने के लिए और उसका हल देने के लिए। हम सब अपनी तकलीफ़ें लेके जब उनके पास जाते थे तो बड़े मायूस सी अवस्था में जाते थे, लेकिन जैसे उनको मिल के वापस आते थे सबके मुंह खिले हुए होते थे कि उन्होंने हमारे दुख दर्द को हरण कर लिया, उनको दूर कर दिया। तो जब ऐसे महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर हम ध्यान देते हैं तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि हम भी उनके माफक बनने की कोशिश करें, चाहे 1% करें, चाहे 2% करें, चाहे 3% करें, चाहे 4% करें, 100% तो करना ही बड़ा मुश्किल है। जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं करें, ताकि हमारी ज़िंदगी भी सफल हो, ताकि जो रास्ता ये महापुरुष हमें दिखा गए हैं उस रास्ते पर हम तेजी से चल पाए। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर में इसी पहलू को खोल के समझाया है कि जब दुख दर्द होते हैं उन्हें अगर दूर करना है तो तरीका क्या है, ताकि वो पीढ़ियां जो कई हजारों सालों तक आती रहेंगी, जब इन लफ्ज़ों को सुनेंगी पढ़ेंगी तो उन्हें भी एक रास्ता दिखाई देगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज शेर में फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया, आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। तो जो पहली लाइन है शेर की, उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि उन्होंने हर इंसान के दुख दर्द को अपने कंधों पर उठाया, उनकी उधर मदद करी, अपनी जिंदगी में हर एक की मदद पूरे तरीके से करने की कोशिश की। तो किसी की मदद करना, चाहे उन्हें जानते हों चाहे ना जानते हों, उस भाव से जब इंसान जीता है तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया। उनकी जिंदगी में देखें तो तरह तरह के लोग उनके पास आते थे। कोई आता था मुझे शारीरिक कोई बीमारी, कोई कहता मेरे माँ बाप को बीमारी है, किसी के रिलेटिव्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई आता था कि वो मेरी नौकरी छूट गई, कोई माँ बाप आते थे हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, कई कपल्स आते थे जिनकी शादी हो गई हमारे बच्चे नहीं हो रहे, कई आते थे कि हमारी अनबन हो गई है फैमिली में, भाई भाई से दूर हो गया है, फैमिली में तनाव आ गया। तरह तरह के किस्म की तकलीफ़ों से लोग आते थे और कई भाई बहन आते थे कि हमें प्रभु की नज़दीकी चाहिए, हम रूहानी रास्ते पर तरक्की करना चाहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हर एक इंसान की मदद करते थे। तो उन्होंने इस शेर में ही फरमाया कि आदमी का दुख उठाया। अब दुख उठाया कैसे? कि प्यार दुनिया से किया। तरीका बता रहे हैं कि किसी का दुख दर्द हम कैसे उठा सकते हैं।
कि हम उनसे प्यार करें, हम जाने कि उनके अंदर भी प्रभु बस रहे हैं, हम जाने कि हम उनसे अलग नहीं, हम जाने कि हम उनसे एक में एक हैं, और हम दिलो जान से उनसे प्रेम करें, प्यार करें। जब हम प्यार का रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर हर एक जगह हरियाली हरियाली है, खूबसूरती खूबसूरती है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद। जहाँ प्रेम होगा वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी, और अगर लगे कि बाहरी रूप से तकलीफ आई है तो वो भी हट जाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम सबको वो रास्ता दिखा रहे हैं जिसके जरिए हम दुनिया के दुख दर्द को दूर कर पाएंगे। कि प्यार दुनिया से किया, कि हमारे अंदर सबके लिए प्यार की भावना हो। वो कैसे होगी? जब हम अभ्यास करेंगे, जब हम मेडिटेट करेंगे, जब हम भजन सिमरन करेंगे, तो हमारे अंदर जो प्रभु की ज्योति और शुद्धि उसका हमें अनुभव होगा। जब उसका हमें अनुभव होगा तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि जैसे हम प्रभु के जाति रूप का अनुभव कर रहे हैं वैसे और भी कर रहे हैं, तो कोई और नहीं, सब अपने ही हैं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। तो अगर आप महापुरुषों की जिंदगी देखो, कर कर आके यही आता है कि सबसे प्यार किया जाए। कर कर आके जो सबसे जरूरी चीज है वो है भजन अभ्यास करना, क्योंकि प्यार कैसे किसे करें? जब तक हम अपने आप को प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं पाएंगे तब तक हम किसी और को प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं पा सकते, तब तक हम और किसी से जुड़ ही नहीं सकते। तो जो सबसे बेसिक चीज है जो करने की है वो अपने अंदर प्रभु का अनुभव करने की जरूरत है। जिस इंसान ने प्रभु का अनुभव कर लिया उसकी जिंदगी सफल हो गई। उसके अंदर ये एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया कि पिता परमेश्वर हैं, उसके अंग संग हैं, उसके अंदर हैं, वो उनको जान सकता है, उनको पहचान सकता है। और फिर उसको ये भी समझ आ जाती है कि मेरे अंदर अगर हैं पिता परमेश्वर, कि औरों के अंदर क्यों नहीं होंगे, अब सबके अंदर है। फिर हमारा नजरिया बदल जाता है दुनिया को देखने का, औरों से मिलने का। हमारे अंदर फिर जब भी हम किसी से मिलते हैं प्रेम के भाव जागृत होते हैं, हमारे अंदर सबके लिए प्यार उमड़ना शुरू हो जाता है, और हम हर एक की मदद के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि जब इंसान किसी को प्यार करता है तो वो उसका मददगार होता है। वो नहीं चाहता कि जिससे वो प्यार करता है उसको कोई तकलीफ हो, वो चाहता है कि जिससे वो प्यार करता है उसकी जिंदगी आराम से गुजरे। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उड़ाया, प्यार दुनिया से किया। तो हमें समझा रहे हैं कि उनको अपने अंदर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर से, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेहर से प्रभु के अनुभव हुए। उनके अंदर प्रभु के लिए प्रेम जागृत हुआ, और उसके करके उनके अंदर हर एक जीव के लिए प्रेम जागृत हो गया। और जब हर एक जीव के लिए प्रेम जागृत हो गया, उन्होंने हर एक को अपना ही समझा। और जब हर एक को अपना समझा तो उनके दुख दर्द में मदद की, हिस्सा लिया, ताकि औरों की जिंदगी सफल हो। और वो चाहते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी ऐसे बनाएं, इसीलिए वो लिखे गए ऐसा हमें समझाने के लिए कि कैसे हम अपनी जिंदगी को जिएं, किस तरीके से हम जिएं ताकि हम अपने मकसद की ओर बढ़ सकें।